आप ये फरमा रहे थे कि जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील से भी कहा गया कि बैत करें, आपने क्या जवाब दिया? मैं कहा कि सवाल अमीर हुसैन, अमीर के, मेरा हुसैन के अमीर के अलावा कोई अमीर नहीं। हाँ, और मैं अगर सलाम भी करूँगा तो मेरा सलाम भी हुसैन के लिए, यजीद के लिए कोई सलाम नहीं है। अब इनको दारुल अमारा की छत से गिराया गया, सर कलम किया गया। अब यहाँ पे वो बात कि हम दुख करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वो कूफा भर मुसलमानों से पुर है। हाँ, मुसलमानों ने सिर्फ यही चाहा कि रसूलुल्लाह की जो मसनद है उसको इमाम हुसैन आके संभाले। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है हालात कैसे हैं कि सबको वहाँ पे क्या पाबंद कर दिया गया। अब सिर्फ अगर लश्कर है तो हर तरफ फौज है, पहरा है, कोई बाहर नहीं आ सकता है। और वहाँ पे मुसलमानों के उस शहर के अंदर जनाब मुस्लिम इब्न अकील के पाँव में रस्सियाँ डाली गईं, घोड़ों के साथ उनको जो है गली कूचों के अंदर जो है वो उनके लाशे की बेहुरमती की गई, और उनके सर को जो है कूफा के जो दरवाजे के ऊपर जो है वहाँ पे लटका दिया गया। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पहला शहीद करबला है। लश्कर करबला इमाम हुसैन चल रहा है, चलता चलता अब जैसे ही कूफा के करीब पहुंचा है तो वहाँ पे जो एक शख्स जो हाकिम की तरफ से जो है सिपह सलार बन के आया, वो हुर इब्न यजीद रियाही है, जो उस वक्त कूफे का सबसे बड़ा जो बहादुर तरीन शख्स है। हाँ, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ सफ़र शुरू किया। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि हाँ, उनके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पानी था, वो तो एहतमाम के साथ चल रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि हाँ जी, वही 1000 के लश्कर के साथ, 1000 घोड़ों सवारों के साथ इमाम हुसैन के साथ साथ चल रहा है। लेकिन हालत ये हो गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि हाँ, अब जो ये हुर के लश्कर के जो जानवर है ये भी मर रहे हैं, और इंसान भी जो प्यासे जो हैं वो निढाल होकर मरने के करीब हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना किरदार हुसैनी वहाँ पे दिखाया है, और इमाम हुसैन ने मौला अब्बास जो कि इमाम हुसैन के लश्कर के सलार थे, उनको कहा, अब्बास तमाम मशकों के जो है वो मुंह खोल दिए जाएं और लश्कर हुर को जो है पानी दिया जाए। जनाब हुर के लश्कर को पानी पिलाया गया, वो सैराब हो गए। कहा, मौला अब हुक्म कीजिए। कहा, इनके घोड़ों को भी जो है वो भी प्यासे, उनको भी आप जो है वो पानी पिलाए। उनके तमाम जनाब हुर के जो है घोड़ों को पानी पिलाया गया, सैराब हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे आगे हैं, लश्कर और पीछे पीछे है। आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर को रोकने का हुक्म मिलता है। जनाब हुर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की लिजाम में हाथ डालते हैं। तो जनाब ये एक बहुत बड़ी जिसारत तस्वर होती थी अरब में कि आप किसी के सवारी के हाथ में आप जो है वो लगाम में हाथ डालते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हुर को जो है झंझोड़ा है। वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीम के करीम बेटे हैं, ये घराना करीम है, नहीं चाहते कोई आतिश जहन्नम में जले। यहाँ पे हुर लान अल्लाह अलैह कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जसारत कर रहा है, और नवासे रसूल के साथ उसने उसकी बेहुरमती की है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में या तारीखी जुमला का, तेरी माँ तेरे गम में बैठे, झंझोड़ा है। हाँ, कि कोई और तबीयत शख्स है तो वो यहाँ पे उठ जाएगा कि माँ का नाम आया तो जनाब हुर ने कहा, इमाम हुसैन जनाब ज़ारा अगर आपकी माँ ना होती तो फिर मैं भी यही कहता, मैं आपकी वालदा की सिर्फ ताज़ीम करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको झंझोड़ा था। ये वो शख्स था जिसकी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर के करबला में लाए गए, हुर लेके आए थे। और फिर पानी जो बंद हुआ है वो भी जनाब हुर ने किया। 10 मुहर्रम को अल अतश की जो सदाएं थीं ख़याम हुसैनी के अंदर, उसका अगर कोई उसकी वजह थी जनाब हुर थे। लेकिन हुआ क्या, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना किरदार निभाया, उसके अंदर के बुझे मरे हुए ज़मीन को असर आपने फरमाया कि ये लेके आए और नबी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने झंझोड़ा 1 से 2 मरतबा, जो आपने कहा कि उनको उनकी वालदा
के हवाले से क्या हम यहीं पे गुफ्तगू को रोकेंगे और आगे थोड़ा सा, क्योंकि इधर ही नतीजा है आगे। अच्छा, तो आगे हम बढ़ते हैं तो यही वो जनाब हो रहे हैं। मैंने कहा जिन्होंने इतनी जसारत की, इतना ज्यादा उनके ऊपर जो है वो करबला अगर आबाद हुई तो उसके पीछे जो सबसे पहले जो शख्सियत आती है वो यही जनाब हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि एहतराम नहीं करते, ये लश्कर है हो रहे इमाम हुसैन के पीछे नमाजें पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। ये करबला के अंदर जब तक ये करबला नहीं पहुंचे, ये करबला के अंदर भी इमाम हुसैन के पीछे नमाजें पढ़ते रहे। हाँ, इमाम हुसैन की अजमत के कायल हैं, इमाम हुसैन की फजीलत के कायल हैं, उनके एहतराम करते हैं। अब यहाँ पे नतीजा देखें, जैसे ही तलुए आफ्ताब होता है आशूरा मुहर्रम 61 हिजरी का, हाँ, 10 मुहर्रम की सुबह होती है, तो यही जनाब हुर अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेके, अपने भाई को गुलाम को लेके, आंखों पे पट्टी है, हाथ बंधे हुए हैं, तलवार जो है अपने ऊपर रखी हुई है, इमाम हुसैन के सामने अपने आप को मुजरिम बना के पेश करके जनाब हुर अलैहिस्सलाम जो है, जो कि वाजिब, जो जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने करीम है कि जो जहन्नमी है और जहन्नम के भी किसी गड़े के अंदर जो है वो जिसका मुकद्दर था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब ये सच्चे दिल से मेरे पास लौट के आ रहा है, तो अब मैं इसको जाने नहीं दूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हम शक्ल पैगंबर 18 साल बेटे जनाब अली अकबर को रवाना किया, इस्तकबाल करो, मौला अब्बास को भेजा, जाके उनका इस्तकबाल करो, और फिर पास आए तो अपने गले से लगाया। तो अभी भी जब यकीन नहीं था तो ये हुसैन के इस शेर ने ये कहा कि आपने तो माफ़ कर दिया, वो बतूलज़ादियाँ जो अंदर हैं पता नहीं उन्होंने माफ़ किया कि नहीं किया। तो अंदर से जनाब शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब कुबरा अलैहिस्सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी बुज़ुर्ग खातून जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा को, हाँ, उनको भेजा और कहा कि आपको जनाब ज़ैनब, आपको भैया सलाम कह रही हैं। इतना बड़ा सहारा हुआ, इतना बड़ा सहारा हुआ कि करबला के अंदर लश्कर हुसैनी का अगर कोई पहला शहीद है तो जनाब हुर का बेटा जनाब अली है, और फिर दूसरे शहीद जनाब हुर अलैहिस्सलाम है। हम सब भी हुसैन के साथ, मौला आका हुसैन के साथ जो मुतमस्सिक हैं, हम भी, हमारे पास भी एक ही सहारा और एक ही जो है वो क्या कहते हैं, जो हम कहते हैं कि वो धागा है जो जुड़ा हुआ है, वो कि हम ये बंधन में है कि हम इमाम हुसैन के साथ मंसूब हैं। वो हमें वो जनाब हुर का ही सहारा है कि अमाल तो हमारे ऐसे नहीं है कि हम बख्शे जाएं, लेकिन दर इमाम हुसैन ऐसा है कि जिस पे झुक जाएंगे तो निजात यकीनी है। तो दुनिया में हर शख्स आज इमाम हुसैन के दर पे इसी आस के साथ जाता है कि जिस तरह जनाब हुर को इतने बड़े गुनाह के बाद, इतने बड़े जुर्म के साथ अगर माफ़ किया जाता है, हाँ, तो हम भी गुनाहगार बन के, मुजरिम बन के दर इमाम हुसैन पे हाजिर होते हैं और इमाम हुसैन से माफ़ी मांगते हैं। परवरदिगार ने जो है जितना काम इमाम हुसैन कर गए हैं, यकीन अल्लाह ताला इमाम हुसैन के वास्ते को, इसी को आगे बढ़ाएंगे। अल्लामा साहब, जैसे आपने जिक्र किया है, इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 1 मिनट की बात जो है ना वो तशनगी रह जाएगी, चूंकि वाक़या ऐसा था जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील ये आपने सफ़र शुरू फरमाया है ना, जिस जगह पहुँचे उस वक्त उस कूफा के अंदर जो गवर्नर थे उनका नाम हज़रत नुमान बिन बशीर था, क्योंकि वो सहाबी रसूल हैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी वालेहाना मोहब्बत करने वाले। उन्होंने भरपूर इस्तकबाल किया। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने वहाँ ये सूरत हाल देखी, वो 40,000 या 30,000 ने आके बैत की हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर। तो अब हज़रत मुस्लिम, मैंने बड़ा शॉर्टकट किया है, तो आपने ख़त भेज दिया कि यहाँ के लोग तो भरपूर आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। अब क्या हुआ कि रातों रात हज़रत नुमान बिन बशीर जो कि वहाँ के गवर्नर थे उनको तब्दील किया गया और रातों रात इब्ने ज़ियाद का तकर्रुर किया गया। यानी गवर्नर जब तब्दील हो गया तो रियाया चूंकि मातहत होती है, इस वजह से इब्ने ज़ियाद भी धोखे के साथ, उसे पता था अगर मैं वैसे जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, अरबी लिबास पहन के जब वो कूफा के अंदर लश्कर की शबी बना,
तो अब वो वहां पे आया तो आके तख्त पे काबिज हो गया। जैसे ही वो तख्त पे काबिज हुआ तो अब हालात वाक़यात तब्दील हुए। इसको मतलब कल यहीं से आगे बढ़ेंगे, हालात वाक़यात तब्दील हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए।